Hello friends, I am Ajit Agarwal and in this class of maths we will discuss you how to solve simultaneous linear equation by elimination method. In the last video we have already discussed substitution method. Okay. Now it is known to you that what is a general linear equation, what is simultaneous linear equation. ये तो लास्ट वीडियो में बता चुके हैं. फिर भी एक शॉर्ट डिवीजन. कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में होगी उसको जनरल लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसमें एक्स वाई के टर्म्स में कोई इक्वेशन दी जाती है. ए और बी यहाँ पर ए बी सी रियल नंबर्स होती हैं, जिनमें ए और बी नॉन जीरो नंबर्स हैं. ओके. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, जिसमें सेम वेरिएबल होते हैं एक्स वाई, जिसको हम लोग तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं. पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम लोग का हो चुका है, और इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड में से दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हम लोग सिमिलर करते हैं, और सिमिलर करने का तरीका ये होता है कि पहले उनके कोएफिशिएंट्स का हम एलसीएम निकालेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स का एलसीएम निकालेंगे और उसके बराबर इक्वेट करके कैंसिल कर देंगे. देन हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. तो फर्स्ट मल्टीप्लाई वन और बोथ इक्वेशन बाय कांस्टेंट सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ ईदर एक्स और वाई आर एडिटिव इनवर्स. क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव होगा तभी वो कैंसिल हो पाएगा अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम हो तो. सपोज करो y के साथ हमारे किसी इक्वेशन में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है +2, तो दूसरी इक्वेशन में -2 होना चाहिए. ओके. तो इसका मतलब है तब वो कैंसिल हो सकता है. अगर +2 है तो वो कैंसिल नहीं हो सकता. इसीलिए वहाँ पर एडिटिव इनवर्स होना जरूरी है. अगर सिमिलर साइन हो तो हम लोग को फिर सब्ट्रैक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. अगर ऑलरेडी एडिटिव इनवर्स हैं तो देन डायरेक्टली यू विल हैव टू ऐड द इक्वेशन टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल एंड सॉल्व रिमेनिंग वेरिएबल. फिर जो आंसर आएगा हमारा एक वेरिएबल का, उसको हम पुट कर देंगे किसी भी वन ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन में टू फाइंड वैल्यू ऑफ एलिमिनेटेड वेरिएबल. अंडरस्टूड? नाउ वी विल अप्लाई दिस मेथड इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. ये क्वेश्चन 1 हमने दिया है ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लीनियर इक्वेशन में. ये बताया गया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी न्यूमेरिकल टर्म हो तो उसको हमें एलिमिनेट करना होता है. तो यहाँ पर तो सिंगल टर्म ही है अपॉन में 6, जबकि दूसरी साइड नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 ले सकते हैं. इस सिंपल इक्वेशन में या तो हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 6 को शिफ्ट कर सकते हैं ऑन राइट साइड, अदरवाइज हम 6 और 1 का एलसीएम निकालेंगे 6, और तब इस पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. समझ आ गया? तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही टर्म है तो दोनों टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा. 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस फर्स्ट टर्म राइट साइड वाली लेफ्ट साइड को, x माइनस वाई होल अपॉन 6 को. तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 6 टाइम्स, ब्रैकेट का प्रॉपर यूज करें. अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म हो तो इनको ब्रैकेट में लिखेंगे. इक्वल्स टू 6 से राइट साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 6 टाइम्स 2 होल 4 माइनस x होल अपॉन 1. Now here 6 will cancel out. You will get the equation x minus y equals 12 times 4 minus x. Now open the bracket. X minus y equals to 12 4s are 48 minus 12x. Understood? तो इस तरह से हम इसकी इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं. तो इसके बाद हमें x और y दोनों वेरिएबल्स को एक ही साइड शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं और एलिमिनेशन मेथड में एक्स वाई एक साइड होना चाहिए. जैसे -12x है, इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड, तो -12x यहाँ के बन जाएगा +12x, जबकि ये x पहले से ही प्रेजेंट है. -y = 48. देन
you will get equation in this form. 13x minus y equals to 48. This is equation number 2. सॉरी, दिस इज इक्वेशन 1, क्योंकि अभी हमने कोई भी इक्वेशन एज्यूम नहीं की है, इसलिए यहाँ पर अभी हम इक्वेशन 1 ही एज्यूम करेंगे। अब ये जो सेकंड इक्वेशन दी गई थी क्वेश्चन में, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, केवल ब्रैकेट ओपन करके एक्स वाई हम एक तरफ लाने हम लोगों को। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन 2x प्लस वाई विल बी इक्वल्स टू, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करें, प्रिकॉशन फिर से वो ध्यान रखें जैसे हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर ये एक टर्म 3 आउटसाइड है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ साइन। तो 3 से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, then you will get 3x, then you will multiply 3 to 4, you will get 12. What you will get in this equation? हम 12 को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड, इक्वल्स टू 3x will remain on राइट साइड। 2x प्लस y को इधर शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव 2x नेगेटिव y हो जाएगा। then you will get the equation 3x minus 2x is x minus y equals to 12. Here is equation number 2. अब हमारे पास ये दो सिंपल इक्वेशन हो गई हैं, 13x माइनस वाई इक्वल्स टू 48 इक्वेशन 1 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 12। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों इक्वेशन में y के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट -1 है, ओके, बट दीज टू कैन नॉट बी कैंसिल आउट क्योंकि दोनों एडिटिव इनवर्स नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Subtracting equation 2 from equation 1. You will write down one statement here. Subtracting equation 2 from 1. From equation 1. First note down equation 1, that is 13x minus y equals to 48. This is equation 1, below which you will write equation 2. like terms के नीचे like terms होने चाहिए। You cannot subtract y, तो इसलिए साइन चेंज करेंगे सेपरेट करने के लिए। तो x का साइन नीचे लिए इक्वेशन पॉजिटिव है तो साइन चेंज करके नेगेटिव बन जाएगा। जो नेगेटिव साइन y का है वो पॉजिटिव बन जाता है और प्लस 12 नेगेटिव 12 बन जाएगा। Now draw the line. Y will cancel out. 13x minus x is 12x equals, on subtracting what will you get here? 36. 12 और x के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन साइन होगा। यहाँ पर 12 शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, you will get 3. तो x की इस वैल्यू के साथ हम लोग का पहला वेरिएबल मिल गया। अब x की इस वैल्यू को किसी भी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे जो दो इक्वेशन दी है। तो सिंपल इक्वेशन नंबर 2 है तो इसे पुट कर दें। इक्वेशन 2 हम ये भी ले सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। डाउट ऑन द स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation 2, then 3 minus y equals 12. On shifting y on right side and 12 on left side, you will get 3 minus 12 equals y. You will get y equals to -9. तो ये हमारे दो आंसर हो गए, y की वैल्यू -9 और x की वैल्यू 3। तो ये मेथड समझ में आ गया आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इस मेथड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं कि x और y दोनों ही प्राइम नंबर फॉर्म में है, 41 और 53। ऐसे केस में अगर हम चाहते हैं कि y कैंसिल करना है
तो y कैंसिल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि दोनों का साइन पॉजिटिव है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट डिफरेंट हैं, और एक प्राइम नंबर को अगर दूसरे प्राइम नंबर से इक्वेट करना है तो ऑब्वियसली एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 53 और 41 के एलसीएम अगर निकालते भी हैं तो ऑब्वियसली 53 मल्टी 41 आएगा, जो कि क्वाइट डिफिकल्ट होगा सॉल्व करने में। तो ऐसे केस में आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा कि इन इक्वेशंस को हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएंगे, जिसको फिर से हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बहुत खास क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पज से भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। एडिंग इक्वेशन 1 and equation 2. What result will you get? If you add these two terms 41x and 53x, what result will you get? 94x plus 53y plus 41y, again 94y, add these two, 282. Understood? Now you can take 94 common. तो 94 कॉमन लेने के बाद हम इस पूरे टर्म को 94 से डिवाइड कर सकते हैं। Then what result will you get? x प्लस y, 94 कॉमन लेके हम इसको डिवाइड करें 94 से x, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, 94 से 94y डिवाइड करेंगे तो 94y आएगा, और 282 को 94 से अगर डिवाइड करेंगे then you will get 3. So here is simplified equation x plus y equals 3. This is equation number 3. Now subtract your first two equation again. अभी हमने ऐड किया, अभी ने कहा था ना कि इसे ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन मिल जाती है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, what result will you get? 41x plus 53y equals 135. इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। 53x plus 41y equal to 147. For subtraction, you will change the sign. What result will you get here? Minus 12x plus 12y equals negative 12. Divide the whole equation by 12, you will get negative x plus y equals minus 1. Equation 4. Now these two are simplified form of equation number 3 and 4. And again you can see x, the coefficient of x in equation 1 is 1 and coefficient of x in equation 2 is negative 1. है ना दोनों एडिटिव इनवर्स? तो कुछ नहीं करना, सिंपली दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे और x कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 and 4. तो x will cancel out and y and this y will add up, क्योंकि दोनों सेम साइन है तो ये 2y बन जाएगा। इक्वल्स टू के बाद 3 है और नीचे नेगेटिव 1 है और 3 और नेगेटिव 1 मिलकर बनते हैं 2। देन यू विल गेट y इक्वल्स टू 2/2 यानी कि 1। जब y मिल जाएगा तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 और 4 में किसी में पुट करके हम एक्सपांड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, x will remain same, y की इस प्लेस पर हम रख देंगे 1 इक्वल्स 3 और x इक्वल्स टू 3 minus 1 that is 2। इस तरह से हम लोग यहाँ y मिल गया, y की वैल्यू 1 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो ये हम लोग जनरल मेथड समझ आ गए, एलिमिनेशन मेथड, कि पहले हम लोग किसी एक वेरिएबल x और y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं, फिर उसको
एडिटिव इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे, तो हमारा वो टर्म कट जाएगा। फिर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इस क्लास में और करेंगे जिसमें लोगों को बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि कई बार वेरिएबल अपॉन में होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करें। मेथड सेम है, अगर यहाँ पर नंबर्स की जगह वेरिएबल ए और बी दिए हुए हैं तो अगेन यू विल कैलकुलेट एलसीएम ऑफ दीज टू। जैसे हम जो पहली क्वेश्चन दी है उसकी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, द एलसीएम विल बी ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी। इस ए बी से इस इक्वेशन 1 के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से वेरिएबल को हटा सकते हैं। ध्यान रहे वेरिएबल एक्स वाई के अलावा कोई भी उसको हम सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। अगर एक्स वाई डिनोमिनेटर में होता तो उसको हमें कुछ एज्यूम करना पड़ता। तो यहाँ पर हम ए बी से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में ए बी से एक्स अपॉन ए को मल्टीप्लाई करना है, ए बी से वाई अपॉन बी को मल्टीप्लाई करना है, और ए बी से ही लास्ट टर्म जीरो, जिसका कोई मतलब है नहीं मल्टीप्लाई करने, क्योंकि जीरो ही आएगा इसका आंसर, लेकिन शो करना जरूरी है कि हाँ इन सबको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म एक्स अपॉन ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से ए बी से, तो रिजल्ट आएगा बी एक्स, देन यहाँ बी कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आएगा ए वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। जबकि इक्वेशन 2 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर ऑलरेडी 2, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए वैसे सेम रख रहे हैं। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले हम ये टर्म चूज कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी साइन डिफरेंट हो, जैसे वाई, इनके साइन डिफरेंट है लेकिन न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम नहीं है। इसमें वाई का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नेगेटिव है, जबकि नीचे इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट भी है। अब इनको सेम करने के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ ए एंड बी जैसे ऊपर लिख चुके हैं कि ए बी होता है। एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। तो हाउ कैन यू डू दिस ए इक्वल टू ए बी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई बी एंड इक्वेशन 2 बाई ए। क्योंकि y का कोएफिशिएंट b है इक्वेशन 2 में, तो इसको a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, इतना ध्यान रहे। तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो रिजल्ट क्या आएगा बी स्क्वायर एक्स। बी से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ए बी वाई, और इक्वल 0 से करेंगे तो 0। सेकेंड इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट ए स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड टर्म y वाले को मल्टीप्लाई करेंगे a से, यू विल गेट ए बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ऐड देम। ऑन एडिंग, सॉरी वन मोर थिंग इसमें एक मिस हो गया कि इसको हमें a से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन यू विल गेट द रिजल्ट ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। इवन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जिस फॉर्म में वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ में सॉल्विंग तो है नहीं, के ऊपर 0 है। ए बी वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इनको ऐड करेंगे बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स। ध्यान है कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2x लिख देते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन ध्यान रहना चाहिए कि जो वेरिएबल एक्स है वो तो कॉमन एक रहेगा, और इसको हम लिखेंगे विद इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म्स में। एक तरह से हमने एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों में से, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, और जबकि इस साइड बचेगा हमारा ए टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ज़्यादा बेटर है कि लिखना है इस फॉर्म में बजाय ओपन करने के, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर एक्स फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के ये टर्म सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट x इक्वल्स टू a। अब जब हमें x की वैल्यू मिल गई है तो इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग y फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ यू टेक दिस ओरिजिनल इक्वेशन 1,
सब्सटीट्यूटिंग स्टेटमेंट क्या होगा? सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. Substituting value of x in equation 1. You will get, जैसे x अपॉन a है तो x के प्लेस में a रखना है, तो a अपॉन a माइनस y अपॉन b एज इट इज रहेगा क्योंकि y फाइंड करना है, इक्वल 0. a will cancel out, you will get 1. 1 minus y upon b equal to 0. Now transpose y upon b on right side, so you will get 1 equals to y upon b and y equals to b. तो इस तरह देखा कि हम लोग x और y कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय मीन ऑफ एलिमिनेशन मेथड. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी शिकायत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. कोई क्वेश्चन की क्वेरी हो तो वो भी सकते हैं. इसके अलावा इसको आप वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें. थैंक यू.